आज हम एफएसएम का एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली आता है और इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। बट अगर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख गए तो बाइनरी, टर्नरी, फोरनरी ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। ये तुम्हारा बाएं हाथ का खेल होगा, राइट। और आज मैं तुम्हें एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ इन्हीं न्यूमेरिकल से रिलेटेड, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। अब हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन टर्नरी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। मतलब हमें एक ऐसा एफएसएम डिजाइन करना है जो ये चेक करता हो कि जो भी टर्नरी नंबर दिया गया है वो टर्नरी नंबर डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। अब टर्नरी नंबर का मतलब क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब जब एफएसएम का कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है तब सबसे पहले स्टेप के अंदर हम एफएसएम का डेफिनेशन लिखते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद एफएसएम के दो फंक्शंस लिखे जाते हैं विच इज दिस एंड दिस, जो कि अगेन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो पूरा का पूरा हमारा न्यूमेरिकल है वो इन्हीं दो फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अब अगर ऐसा है तो ये जो स्टेट यानी कि S है, इनपुट यानी कि I है और आउटपुट यानी कि O है, इनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है ये तो हमें पता होना चाहिए ताकि हम इनको डालकर आंसर्स निकाल सके, राइट। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर हम यही करते हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर स्टेट, इनपुट और आउटपुट के अंदर कौन से एलिमेंट्स है वही हम आइडेंटिफाई करते हैं या बेसिकली निकालते हैं। ओके, अब कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है आउटपुट, इनपुट और स्टेट। सबसे पहले आउटपुट के ऊपर आता है। किसी भी एफएसएम के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो आउटपुट्स हो सकते हैं, या तो यस या नो। इनके अलावा और कोई भी आउटपुट नहीं हो सकता और इसीलिए यहाँ पे हमने यस और नो लिखा है। अब हम इनपुट के ऊपर आता है तो अभी किसी भी एफएसएम के क्वेश्चन के अंदर इनपुट जो है वो हमेशा दिया जाता है। अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम सबसे पहले। डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन टर्नरी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। मतलब गिवन टर्नरी नंबर जो है ये हमारा इनपुट है। अब टर्नरी नंबर मतलब क्या होता है देखो, डेसिमल नंबर मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 इज डेसिमल नंबर, राइट। बाइनरी नंबर मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 इज अ बाइनरी नंबर। वैसे ही टर्नरी नंबर मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1, 2 इज अ टर्नरी नंबर। तो अभी क्योंकि टर्नरी नंबर हमारा इनपुट है इसीलिए इनपुट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2 बिकॉज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1, 2 इज अ टर्नरी नंबर। ओके, अब स्टेट की बारी। स्टेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे देखो। स्टेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है अगर तुम्हें वो आइडेंटिफाई करना है तो क्वेश्चन को हमें दो क्वेश्चंस पूछने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इज ऐसा कब होगा। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होता है वो हमारा फाइनल स्टेट होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो होता है क्या हमेशा ऐसा होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है या इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं वो हमारे बाकी के स्टेट्स होते हैं। करके देखते हैं। डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन टर्नरी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन पूछो ऐसा कब होगा, मतलब कब हम ये कह सकते हैं कि जो भी दिया गया टर्नरी नंबर है या दुनिया का कोई भी टर्नरी नंबर, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टर्नरी नंबर नहीं दिया गया है इसलिए दुनिया का कोई भी टर्नरी नंबर हो सकता है, राइट। तो हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बार फिर से करते हैं। डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन टर्नरी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। ऐसा कब होगा, मतलब कब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी टर्नरी नंबर डिविजिबल बाय 4 है। ऐसा हम तब कह सकते हैं जब हम उस टर्नरी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 इज आवर आंसर। तो हमें हमारा फाइनल स्टेट मिल चुका है विच इज 0। अब यहाँ पे हम प्लेन 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम Q0 लिखेंगे। ओके, अब हम बाकी के स्टेट्स ढूंढेंगे। एक बार ये प्रोसेस फिर से शुरू करेंगे फ्रॉम स्टार्ट, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो आपके दिमाग में। क्वेश्चन पढ़ो। डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर द गिवन टर्नरी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन पूछा ऐसा कब होगा, मतलब कब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी टर्नरी नंबर 4 से डिविजिबल है। ऐसा हम तब कह सकते हैं जब हम उस टर्नरी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमें हमारा एक स्टेट मिल गया। अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमेशा ऐसा होगा, मतलब जब हम किसी भी टर्नरी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। एंड द आंसर इज नो। तो क्या क्या बाकी के रिमाइंडर्स आ सकते हैं, तो जो बाकी के रिमाइंडर्स है वो हमारे बाकी के स्टेट्स होंगे। तो अभी बाकी के क्या क्या रिमाइंडर्स आ सकते हैं, लो टर्नरी नंबर लो 5, 6,
ये सारे के सारे टर्नरी नंबर्स है जो रेड लाइन के ऊपर है, उनको हमने यहाँ पे डेसिमल में डिवाइड किया है। इन सारे के सारे नंबर्स को करो 4 से डिवाइड, देखो क्या क्या रिमाइंडर्स आते हैं। अगर तुम इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। करते बैठो, दुनिया का कोई भी टर्नरी नंबर लो और उसको 4 से डिवाइड करो, आपको 0, 1, 2, 3 इनके अलावा और कोई भी चौथा रिमाइंडर नहीं मिल सकता। तो 0, 1, 2 एंड 3 इज अवर आंसर। ओके, तो अभी मतलब दिस इज अवर बाकी के स्टेट्स। तो अभी 0 तो हो चुका है हमारा, तो जो बाकी के स्टेट्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, विच इज Q1, Q2 एंड Q3, राइट। अब यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा है मैंने, विच इज यहाँ पे हम QS लिखेंगे। QS यानी कि स्टार्ट स्टेट, मतलब जब मशीन अगर सपोज हमने ट्यूबलाइट को कंसिडर किया तो ट्यूबलाइट के 2 स्टेट्स होते हैं, ऑन एंड ऑफ। तो जब हम ऑन का बटन दबाते हैं तो वो तुरंत ही ऑन में नहीं चला जाता, कुछ समय लेता है ऑन होने में। तो उस समय में जिस स्टेट में वो ट्यूबलाइट होता है उस स्टेट को हम कहेंगे स्टार्ट स्टेट। हर एक मशीन का स्टार्ट स्टेट होता ही है, तो हमेशा यहाँ पे QS होना ही चाहिए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। इसके अंदर हमें टेबल बनाना पड़ता है। S यानी कि स्टेट्स, I यानी कि इनपुट, यहाँ पे सारे के सारे इनपुट्स आएंगे, यहाँ पे सारे के सारे स्टेट्स आएंगे। सारे के सारे स्टेट्स लिखो, QS, Q0, ये हमारा फाइनल स्टेट है, इसलिए हम यहाँ पे इसके ऊपर स्टार देते हैं। उसके बाद Q1, Q2 एंड Q3, राइट। अब हाँ, इनपुट लिखो, इनपुट क्या है, 0, 1, 2। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, अब ध्यान से देखना, जितने भी ट्विस्ट्स की मैं बात कर रहा था सारे के सारे ट्विस्ट्स यहाँ पे है। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हम सबसे पहला फंक्शन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, विच इज़ दिस, S इंटू आई गिव्स S। इसका मतलब ये है कि अगर करंटली मशीन स्टेट S में है और अगर हम इनपुट I देते हैं तो मशीन किस स्टेट में जाएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करना चालू कर देते हैं। देखो, करंटली मशीन स्टेट S में है और अगर सपोज हम इनपुट ऊपर से 0 देते हैं, करंटली मशीन स्टेट S में मतलब मशीन के पास कुछ भी नहीं है, वो स्टार्ट स्टेट पे है, ठीक है। और अगर हम इनपुट 0 दे रहे हैं तो 0 को 4 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 0 आता है, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अगर मशीन स्टेट S में है और अगर ऊपर से हम इनपुट 1 देते हैं तो 1 को 4 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है, 1 रिमाइंडर आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। अगर मशीन स्टेट S में है, ऊपर से हम इनपुट 2 देते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा 2, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। अगर मशीन स्टेट 0 पे है और ऊपर से 0 आता है तो मतलब 0 0 हो गया ना, मतलब 0 बेसिकली। तो 0 को 4 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है, 0 रिमाइंडर आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q0। अगर मशीन स्टेट 0 पे है और ऊपर से 1 आता है तो दैट वुड बी 0 1। तो 0 1 को 4 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। अगर मशीन स्टेट 0 पे है और ऊपर से 2 आता है तो दैट वुड बी 0 2। 0 2 को 4 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। ओके, अब यहां से ट्विस्ट शुरू होते हैं। मशीन अब स्टेट 1 पे है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा नंबर था जिसका रिमाइंडर 1 आता है। मतलब तुम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो फॉर एन ईज कि मशीन के पास 1 है, ऊपर से 0 आता है, तो दैट इज 1 0। अब तुम में से आधे लोग क्या करेंगे, तुम में से आधे लोग इस 1 0 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आता है तो यहाँ पे तुम Q2 लिख दोगे, जो कि गलत है। और वो गलत इसीलिए है क्योंकि ये जो 1 0 है ये एक टर्नरी नंबर है, बट जिस 4 के साथ तुम इसे डिवाइड कर रहे हो वो 4 डेसिमल नंबर है, तो इसीलिए ये गलत है। तो अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस टर्नरी नंबर को सबसे पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जो भी आंसर निकलता है उसको 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा और फिर जो भी रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अभी हम करके देखते हैं और मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कुछ कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो अभी ये टर्नरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा है। अगर तुम ये देख लोगे तो ये जो कंसिस्टेंसी है, इससे तुम समझ जाओगे कि एक टर्नरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 10 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है, विच इज़ 3। तो 3 को 4 के साथ डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 3 आता है, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q3। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 1 था, अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा नंबर था जिसका रिमाइंडर 1 आता है। ओके, तो 1 का मतलब ये है। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी 1 था, ऊपर से 1 आता है, ठीक है, तो वो 1 1 हो जाता है। तो इस टर्नरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, विच इज़ 4। 4 को 4 के साथ डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q0। हमारे पास ऑलरेडी 1 था, ऊपर से आता है 2, तो 1 2 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, विच इज़ 5। 5 को 4 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 1, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। हमारे पास ऑलरेडी 2 था, ऊपर से आता है 0, तो 20 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, आंसर आता है 6। 6 को 4 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 2, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर इन नंबर्स को या इन चीज़ों को निकालने के लिए हम इतना सारा तामझाम कर रहे हैं, तो ये तामझाम हमने ये नंबर्स को निकालने के लिए या ये स्टेट्स को निकालने के लिए क्यों नहीं किया? ये स्टेट्स को निकालने के लिए हम यही तामझाम कर रहे थे, बट ये तामझाम तुम करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर आएंगे। ठीक है, तुम करके देख लो। ये सारे के सारे स्टेट्स निकालने के बाद इधर का एक नंबर लेके मैं तुम्हें करके भी दिखाऊंगा, यही आंसर आता है, तो सारी की सारी चीजें तुम्हारे क्लियर हो जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 2 था, ऊपर से आता है 1, तो 21, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, आंसर आता है 7। 7 को 4 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 3, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q3। हमारे पास 2 था, ऊपर से आता है 2। 22 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, आंसर आता है 8। 8 को 4 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 0, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे और एक ट्विस्ट है। देखो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मैंने पहले भी बोला था, मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा नंबर था जिसको 4 के साथ डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है। तो अभी ये जो 3 है, मतलब मशीन के पास ऑलरेडी 3 था, राइट? अब ये जो 3 है, ये तो टर्नरी नंबर नहीं है, ये तो डेसिमल नंबर है, बट हम तो टर्नरी नंबर में काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें इस डेसिमल नंबर को टर्नरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने टर्नरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया था, तो अभी डेसिमल नंबर को टर्नरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए यहाँ पे ये सिस्टम मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है। जिस भी डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है उसे 3 के साथ डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 0 आता है और ऊपर 1 आता है, राइट? अब ये हमें प्रोसेस तब तक करते रहनी है जब तक ऊपर 0 नहीं आ जाता। ऊपर 1 आता है तो अभी आगे 1 के साथ अगेन हम 3 को डिवाइड करेंगे। तो अभी अगर हम ऐसा करेंगे तो नीचे रिमाइंडर 1 आता है और ऊपर 0 आता है, तो अभी ऊपर 0 आ गया, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे और रिवर्स ऑर्डर में इन नंबर्स को यानी कि इन रिमाइंडर्स को कलेक्ट करेंगे। तो क्या है? 1 और 0, तो 1 एंड 0 हमारा आंसर है। ओके, तो इसका मतलब 3 का मतलब है टर्नरी में 1 0, तो इसका मतलब हमारे पास ऑलरेडी 1 0 था, ऊपर से 0 आएगा, तो हमारे पास 1 0 0 बन गया। तो अभी 1 0 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्या आंसर आता है? आंसर आता है 9। 9 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आता है 1 और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। हमारे पास ऑलरेडी अभी 1 0 था, 3 था हमारे पास, 3 मतलब 1 0, राइट? तो हमारे पास ऑलरेडी 1 0 था, ऊपर से आता है 1। 1 0 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, आंसर आता है 10। 10 को 4 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 2 और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। हमारे पास ऑलरेडी 1 0 था, ऊपर से आता है 2। 1 0 2 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, आंसर आता है 11। 11 को 4 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर आता है 3 और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q3। ये हमारा टेबल हो गया है। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा। ये सारा का सारा, ये जितना भी बड़ा रायता हमने फैलाया है, ये रायता हमें फैलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है? ये बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया।
अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उस छोटे से फॉर्मूले से पूरा का पूरा टेबल बन जाएगा, तो क्या तुम खुश होंगे? अगर तुम होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, राइट। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद मैं आपको वो ट्रिक समझाऊंगा। अभी ट्रिक बताने से पहले मैंने तुम लोग को प्रॉमिस किया था कुछ समय पहले कि यहाँ पे वो तामझाम हम करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर आता है। तो एक एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं, प्रूव हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 0 था और ऊपर से 2 आता है, तो 0 2 हो गया, राइट। तो अभी 0 2 ये जो टर्नरी नंबर है इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्या आंसर आता है? आंसर 2 आता है, राइट। तो अभी 2 को 4 के साथ डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 2 आता है, तो यहाँ पे 2 ही है, ओके। तो यही आंसर आता है। अब ट्रिक समझते हैं। तो अभी ट्रिक मतलब बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज 3 इंटू आर प्लस 0 मॉड 4। अब इनके मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। 3 मतलब टर्नरी नंबर है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा। अगर यहाँ पे बाइनरी नंबर होता था तो यहाँ पे 2 लिखते थे। अगर यहाँ पे फोरनरी नंबर होता था तो यहाँ पे 4 लिखते थे। काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। आर मतलब रिमाइंडर। अब ये आर का फंक्शन क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा। प्लस 0, 0 क्यों? ये जो फॉर्मूला होता है ना वो इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। अब ये जो फॉर्मूला है वो इसके लिए, और यहाँ पे 0 है इसलिए यहाँ पे 0 हमने लिखा। और मॉड 4, 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 है, राइट। तो ये है। अब ये फॉर्मूला इसके लिए कैसे होगा? देखो 3 इंटू आर प्लस यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, मॉड 4, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इसके लिए कैसे होगा? 3 इंटू आर प्लस यहाँ पे 2 है इसलिए 2 मॉड, गॉड सॉरी फॉर दैट, माय बैड, मॉड 4, काइंड ऑफ दैट, ओके। अब इनको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। देखो अभी QS में आपको किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली तुम Q0, Q1, Q2 लिख दो। लाइक इसके लिए तुम्हें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद Q0। अब देखो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था। इसका मतलब ये है कि मशीन के पास ऑलरेडी एक ऐसा नंबर था जिसको 4 के साथ डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। मतलब रिमाइंडर क्या है, यानी कि R क्या है? R 0 है। तो 3 इंटू 0, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ओके। तो या सो अभी R क्या है? R 0 है। तो 3 इंटू आर यानी कि 3 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 0 दैट इज अगेन 0 एंड मॉड 4, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 0 आता है, राइट। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। देन अभी रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर 1 है इसीलिए R 1 होगा। तो 1 इंटू 3 दैट इज 3, 3 प्लस 0 दैट इज 3 और 3 डिवाइडेड बाय 4 क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 3 आता है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q3। उसके बाद रिमाइंडर 2 है तो R 2 होगा। तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, 6 प्लस 0 दैट इज 6 और 6 डिवाइडेड बाय 4 क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 2 आता है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। देन उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर 3 है तो इसीलिए 3 इंटू 3 दैट इज 9 और 9 डिवाइडेड बाय 4 क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 1 आता है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1, ओके। अब इसके ऊपर जंप करते हैं, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या है? Q0 को लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है इसलिए R 0 होगा। तो 0 इंटू 3 दैट इज 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 4 क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 1 आता है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद Q1, तो इसका मतलब रिमाइंडर 1 होगा तो इसका मतलब R का वैल्यू 1 होगा। तो 1 इंटू 3 दैट इज 3, 3 प्लस 1 दैट इज 4 और 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 0 आता है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q0। उसके बाद Q2, इसका मतलब रिमाइंडर 2, इसका मतलब R का वैल्यू 2 होगा। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 प्लस 1 दैट इज 7, 7 डिवाइडेड बाय 4 क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर आता है 3 और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q3। उसके बाद रिमाइंडर 3 है तो इसका मतलब R का वैल्यू 3 है। तो 3 इंटू 3 दैट इज 9, 9 प्लस 1 10, 10 को 4 के साथ डिवाइड करो क्या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर 2 आता है और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2।
अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलम के ऊपर जंप करेंगे। सबसे पहले Q0 लिया जाएगा, रिमाइंडर 0 है इसलिए R का वैल्यू 0 होगा, तो 0 इंटू 3 दैट इज 0, 0 प्लस 2 दैट इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 4 क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 2 आता है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q2। उसके बाद Q1 इसका मतलब रिमाइंडर 1 है तो इसका मतलब R का वैल्यू 1 होगा, तो 1 इंटू 3 दैट इज 3, 3 प्लस 2 दैट इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 4 क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 1 आता है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। उसके बाद 2 इसका मतलब रिमाइंडर 2 है और इसका मतलब R का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 प्लस 2 दैट इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर 0 आता है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q0। उसके बाद 3 इसका मतलब रिमाइंडर 3, इसका मतलब R का वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, 11 डिवाइडेड बाय 4 क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आता है 3 और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q3। ये हमारा टेबल बन के रेडी हो चुका है और अगर तुम इस टेबल को और हमारे पहले वाले टेबल को कंपेयर करोगे तो दोनों टेबल एकदम सेम है, राइट। देखो, और ये है हमारा मैजिकल ट्रिक। ओके, यही ट्रिक तुम तब यूज कर सकते हो जब बाइनरी का क्वेश्चन आता है, यही ट्रिक तुम तब यूज कर सकते हो जब टर्नरी का क्वेश्चन आता है, यही ट्रिक तुम तब यूज कर सकते हो जब फोरनरी का क्वेश्चन आता है, यही ट्रिक तुम तब यूज कर सकते हो जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तुम्हारा टेबल बन के तुम्हारे सामने रेडी हो जाएगा चुटकियों में। अब हम आगे बढ़ेंगे, बट अभी आगे बढ़ने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें हमें रब करनी पड़ेगी। तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि हमें हमारा टेबल ये मिल चुका है, ठीक है, ये हमारा फाइनल टेबल है और इसको ट्रिक से कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं सारी की सारी चीज़ें रब कर देता हूँ एंड हम आगे बढ़ते हैं। अब जो टेबल हमने अभी सॉल्व किया था, दैट टेबल वॉज रिलेटेड टू फर्स्ट फंक्शन, मतलब पहले फंक्शन के लिए टेबल हमने सॉल्व कर लिया, अब दूसरे फंक्शन के लिए टेबल सॉल्व करना हमारा बाकी है, राइट। तो अब हम दूसरे फंक्शन के लिए टेबल सॉल्व करेंगे। अब दूसरा फंक्शन क्या है, अगर करंटली मशीन स्टेट एस में है और अगर हम इनपुट आई देते हैं तो मशीन का आउटपुट क्या होगा। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, आउटपुट या तो येस हो सकता है या तो नो ही हो सकता है, नो हो सकता है, उसके अलावा और कोई भी आउटपुट नहीं हो सकता। तो येस और नो का मतलब क्या है, येस का मतलब है येस द टर्नरी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, नो का मतलब इज नो द टर्नरी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो येस हम कब कहेंगे, कब हम कहेंगे कि टर्नरी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ऐसा हम तब कहेंगे जब हम उस नंबर को डिवाइड बाय 4 करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। तो रिमाइंडर 0 इज आवर आंसर एंड दैट इज द रीजन वाई जहां जहां पे Q0 है वहां वहां पे हम येस लिखेंगे। कहां कहां पे Q0 है, जहां जहां पे Q0 है वहां वहां पे येस लिख दो। तो इसका मतलब येस, येस, नो और बाकी हर जगह पे नो लिखेंगे, राइट। तो ये हमारा अगला टेबल भी हो गया। अब हम स्टेप नंबर 4 के ऊपर जंप करते हैं, विच इज द मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल अगर तुम्हें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले जितने भी स्टेट्स हैं उनको लिख लो QS। स्टेट्स को दूर दूर लिखना इज रिकमेंडेबल, रिकमेंडेड, एंड Q1, Q2 एंड Q3। अब देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। QS टू Q0 0, तो QS टू Q0 0, QS टू Q0 0 है और यहाँ पे क्या है Y, तो 0 एंड Y। देन उसके बाद QS टू Q1, QS टू Q1, व्हाट इज QS टू Q1 1 एंड यहाँ पे क्या है N, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 एंड N। उसके बाद QS टू Q2, QS टू Q2 क्या है 2 और यहाँ पे है N, तो QS टू Q2 2 एंड N। उसके बाद Q0 टू Q0, Q0 टू Q0, व्हाट द हेल इज Q0 टू Q0 0 एंड यहाँ पे Y, तो 0, Y। उसके बाद Q0 टू Q1, तो Q0 टू Q1, Q0 टू Q1, what the hell is Q0 टू Q1 1 and N, तो 1 and N। उसके बाद Q0 टू Q2, Q0 टू Q2, what the hell is Q0 टू Q2 2 and N,
सो 2, n। उसके बाद Q1 to Q3, Q1 to Q3 क्या है? 1 and n। तो Q1 to Q3 1, n। देन Q1 to Q0, Q1 to Q0। What the hell is Q1 to Q0? 1 and y। So 1, sorry for that, my bad, 1, y। तो अभी Q1 to Q1, what the hell is Q1 to Q1? Q1 to Q1 is 2 and यहाँ पे n। So 2, n लिखेंगे। उसके बाद Q2 to Q2, what the hell is Q2 to Q2? 0 and n। So 0, n। उसके बाद Q2 to Q3, Q2 to Q3 क्या है? 1 और यहाँ पे n, तो 1, n। उसके बाद Q2 to Q0, क्या है? 2 और y। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और y। उसके बाद Q3 to Q1, क्या है? 0 और n, तो 0, n। और उसके बाद Q3 to Q2 है 1 और n, सो 1, n। उसके बाद Q3 to Q3, 2 और n, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, n। ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल कवर हो चुका है। अब हम आखिरी स्टेप के ऊपर जंप करेंगे, विच इज एग्जाम्पल। अभी स्टेप नंबर 5 के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो भी सम हमने सॉल्व किया है, ये सम बराबर है या नहीं, ये तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो ये चेक हम स्टेप नंबर 5 के अंदर करते हैं। कैसे करेंगे? हमें एक कोई भी टर्नरी नंबर लेना है विच इज डिविजिबल बाय 4 और उसको इस मेथड से चेक करके देखना है। अगर ये मेथड बोल रहा है कि हाँ दैट टर्नरी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब हमने सम सही सॉल्व किया है। अब कौन सा टर्नरी नंबर हम लेंगे? अभी इसके लिए मैं ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। कौन सा टर्नरी नंबर लेंगे और वो टर्नरी नंबर क्यों लेंगे, ये तुम्हें बताने के लिए, ठीक है, ये रफ कर दिया है मैंने। अब हम जो टर्नरी नंबर लेने वाले हैं, दैट टर्नरी नंबर इज 1, 1, 1, 1। 1, 1, 1, 1 क्यों? बिकॉज दिस टर्नरी नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एक बार हम खुद चेक कर लेते हैं कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 3:0, 3:1, 3:2, 3:3, बिल्कुल उसी मेथड से जो मैंने वहाँ पे बताया था। तो दैट इज दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। दिस मतलब 1 प्लस इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 9 इंटू 1 दैट इज 9 प्लस 27 इंटू 1 दैट इज 27। ओके, इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो आंसर 40 आता है। इस 40 डिविजिबल बाय 4, क्या 44 के साथ डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है? हाँ, तो इसका मतलब 1, 1, 1, 1 ये जो टर्नरी नंबर है, दिस टर्नरी नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब हमारे इस क्वेश्चन के मेथड से हम सॉल्व करके देखेंगे। अगर आंसर येस आता है, मतलब अगर आंसर Q0 आता है जिसका मतलब है येस, तो इसका मतलब हमारा सम सही है। देखो कैसे करेंगे। सिग्मा QS यानी कि स्टार्ट स्टेट, हमेशा स्टार्ट स्टेट से शुरू करते हैं हम लोग, और यहाँ पे 1, 1, 1, 1। अब यहाँ पे QS अंदर एक 1 जाएगा, बाहर बचेगा 1, 1, 1। ओके, अब QS पे 1 क्या है? QS पे 1 है Q1, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1। अब अंदर 1 जाएगा और बाहर बचेगा 1, 1। अब Q1 पे 1 क्या है? Q1 पे 1 है Q0, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q0। अब अंदर 1 जाएगा एक और बाहर बचेगा 1, तो अभी Q0 पे 1 क्या है? Q0 पे 1 है Q1, सो यहाँ पे Q1 लिखा जाएगा। अब अंदर एक 1 जाएगा और बाहर कुछ नहीं बचेगा। अभी Q1 पे 1 क्या है? Q0।
तो Q0 आ चुका है। Q0 मतलब यस, मतलब एक्सेप्टेड। इसका मतलब यह है कि जो भी टर्नरी नंबर हमने चूज किया था दैट टर्नरी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड इट इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम एक सही प्रॉब्लम है। हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो सही तरीके से सॉल्व किया है। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे 4 को रब करके मैं बस 3 लिख रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक पेपर के ऊपर या कहीं पे भी और व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोटोज़ भेजेंगे, अगर सारी की सारी चीज़ें सही है तो मैं पर्सनली अपने तरफ से नोट्स के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट तुम्हें दूंगा। ओके, सम को सॉल्व करो और नोट्स को लेके जाओ। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।